तो ये है मल्टी फंक्शनल मिनी टीवी। मोबाइल को नए पॉइंट पे चार्ज करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम मोबाइल को सेफ प्लेस में माउंट नहीं कर पाते हैं। और इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने रील्स के भी टिप्स को फॉलो किया, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शकालका बूम बूम की हेल्प ले रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक सिंपल डिजाइन बनाया, तो ये रहा। तो इसे हमें सिंपली चार्जर में इंसर्ट करना है। अब आप कितना भी जोर लगा लो ये नहीं निकलेगा। तो अब हमें इसे प्लग इन करके मोबाइल को यहाँ इंसर्ट करने के बाद वायर को जोड़कर बटन को ऑन कर देना है, बस। और ये हमारा डिजाइन सिंपल, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और इसे यूज करना भी बहुत ही आसान है। लेकिन आजकल हम टीवी से ज्यादा मोबाइल फोन में हमारी सारी एंटरटेनमेंट के चैनल के मजे ले रहे हैं, क्योंकि इसे हम कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। लेकिन हम इसे माउंट करने के लिए देसी जुगाड़ करते हैं, और ऐसे वक्त फिल्म में अगर क्लाइमैक्स सीन आ गया तो ये हमारा देसी जुगाड़ हमारा मूड ऑफ कर देता है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक मजेदार आइडिया आया है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक नए डिवाइस को बनाते हैं जो मल्टी फंक्शनल हो और टेक्नोलॉजी के साथ हमें हमारी पुराने दिनों को भी याद दिला दे। तो यहाँ पे मैं पुराने जमाने की मेमोरीज को रिपीट करने के लिए इस पूरे डिवाइस को पुराने टीवी के लुक में डिजाइन कर रहा हूँ। अब ये भी बन गया। दोस्तों, ये है हमारा नया कप्पा मैकेनिज्म जो मेंढक से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर है। तो ये किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है उसे देखने के लिए हमें इस पूरे डिजाइन को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोसेस को कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन करना होगा। और आप यहाँ पे जो वॉल्यूम कंट्रोल करने वाले स्विच को देख रहे हो, ये लिटरली हमारे मोबाइल के साउंड को कम ज्यादा कर सकता है। वो कैसे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और पूरे एक दिन के बाद हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसके सारे पार्ट्स को फटाफट से 3D प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ प्रिंट फेल्यूअर्स के बाद हमारे ये सारे पार्ट्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इन सारे पार्ट्स के एक्सेस मटेरियल को यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये कप्पा मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। हम जब हमारे मोबाइल फोन को यहाँ ऊपर से पुश करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लॉक होगा, और जब हम इस बटन को ऑफ करेंगे यानी हमारे टीवी को ऑफ करेंगे तो हमारा ये जो मोबाइल फोन है इस पूरे सिस्टम से बाहर आ जाएगा। तो ये फ्रॉग से इंस्पायर है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब ये आइडिया कितने सही तरीके से काम करता है इसे देखने के लिए हमें इन सारे पार्ट्स को असेंबल कर लेना होगा। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हमारा डिवाइस पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर के 5 मजेदार फंक्शंस को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस डिवाइस को एज अ मोबाइल स्टैंड यूज कर सकते हैं। और सेकंड चीज ये है कि दोस्तों, आप यहाँ पे आपके मोबाइल को बहुत ही मजेदार तरीके से इंसर्ट करके बाहर निकाल सकते हो इस हमारे नए मैकेनिज्म की मदद से। और थर्ड चीज, आप इस डिवाइस में मूवीज का मजा ले सकते हो इन स्पीकर्स के साथ। और एक चीज, आप इस स्विच को ऑपरेट करके इस स्पीकर के वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो।
और लास्ट आप इस सेटअप को वॉल पे हैंग करके आपके मोबाइल फोन को सेफली चार्ज कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको दोस्तों इन दो डिवाइस में से कौन सा ज्यादा यूजफुल लग रहा है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।